पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत करती है, जो कि वाहिद 4 डायमेंशनल फोर्स है, जिसका मतलब है पाकिस्तान नेवी सी सरफेस, सब सी सरफेस, एयर एंड लैंड पे ऑपरेट करती है। तो आज पाकिस्तान नेवी और मैरीटाइम की तारीख को उजागर करने के लिए हम आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम। द्वारका ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी का पहला ऑपरेशन नहीं था। वो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो इंडियन ओशन में हैं, उनके ऊपर इंडियंस ने ऑक्यूपाई किया। तो यहाँ से नेवी को कहा गया कि आप फौरन जाइए और उनको रेस्क्यू करें। मैं उस सबमरीन हैंगॉक के सामने मौजूद हूँ जिसने बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट मिशन अकम्प्लिश किया था। वहाँ पर एक रेड बटन है जिसको प्रेस किया गया, टॉर्पीडोज लॉन्च करके जी दुश्मन की 2 वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। नाजरीन, ताकतवर अफवाज किसी भी कौम की सालिमियत के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं और इस मकसद के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ पाकिस्तान नेवी भी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी होती है। पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत करती है, जो कि वाहिद 4 डायमेंशनल फोर्स है, जिसका मतलब है पाकिस्तान नेवी सी सरफेस, सब सी सरफेस, एयर एंड लैंड पे ऑपरेट करती है। तो आज पाकिस्तान नेवी और मैरीटाइम की तारीख को उजागर करने के लिए हम आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम। तो हेलो कराची में आज एक्सक्लूसिवली हम पाकिस्तान नेवी और मैरीटाइम की तारीख और उनकी अचीवमेंट के बारे में आपको बताएंगे। और जी इस वक्त फाइनली हम म्यूजियम की बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं। अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ क्या क्या एग्जिबिट्स हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको और मुझको आज सीखने को मिलेगी। कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इस म्यूजियम के बारे में। बट फॉर दैट वी हैव टू गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। फॉलो मी। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम सर। On behalf of Pakistan Maritime Museum, I welcome your team at the museum. So it's an honor for us actually. Presently, you are standing in main building, Yes. और इसमें हमारे पास more than 2,000 exhibits मौजूद हैं. So for the outer exhibits, we have ex-Pakistan Navy submarine Angor, Yes. Okay. Atlantic aircraft, Okay. Lynx helicopter, and ex-Pakistan Navy ship Mujahid. Perfect. Perfect. तो चले सर पहले इंडोर एक्सप्लोर करते हैं, फिर आउटडोर करते हैं। जी, sure, please. चले। आइए। ऑलराइट जी, अभी मैं जिस फ्लोर पे मौजूद हूँ, यहाँ आप मेरी सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जिबिट्स देख रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान नेवी की अचीवमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें बहुत बड़े ऑपरेशंस आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने प्रॉबली पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ा है। थोड़ी सी मैरीटाइम की हिस्ट्री पे बात करें तो कोई आज से नहीं है, ये बहुत ज़माने से है। और आप मेरे पीछे जो म्यूरल देख रहे हैं, इसमें बाकायदा आपको पूरे ट्रेड रूट्स जो है वो सारे मुल्कों के साथ कनेक्टेड, पूरे दुनिया के साथ कनेक्टेड आपको वो ट्रेड रूट्स नज़र आएंगे। ऑलराइट जी, अब हम कॉम्बैट गैलरी में मौजूद हैं एंड आई एम रियली प्राउड टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, जो कि बड़ी अच्छी डिफरेंट और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही है उनको देख के। स्पेशली हमारे पीछे आप एक म्यूरल देख रहे हैं, इसमें ऐसा एक पोर्ट्रेयल उसमें दिखाया गया है दैट द शिप इज़ रिटर्निंग एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग, ऐसी वाली। और ये प्रॉबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये 1965 की वॉर से रिलेटेड है। जी, द्वारका ऑपरेशन, प्लीज बिल्कुल। इस बारे में बताइए। जी हाँ, मैं द्वारका ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा आपको। लोग समझते हैं कि द्वारका ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी का सबसे पहला ऑपरेशन था। वो पहला ऑपरेशन नहीं था। इमीडिएटली आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो पहला सिग्नल कायदे आज़म की तरफ से या लियाकत अली खान एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने इशू किया था नेवी को, कि वो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो इंडियन ओशन में और हैं, और उन आइलैंड्स के ऊपर 95% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। उनके ऊपर इंडियंस ने ऑक्यूपाई किया। तो यहाँ से नेवी को कहा गया कि आप फ़ौरन जाइए
और Rescue. उनको रेस्क्यू Yes, करें। हाँ। दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेशन। द्वारका वाज अ ज़बरदस्त मार्का, हर तरीके से ज़बरदस्त मार्का था। उसकी 3 वजह थी। एक तो ये कि हम एक अपने से 3 गुना बड़ा दुश्मन के साथ वी वर पिच इंडियन वाटर्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी वाटर्स के अंदर घुस के हमने उसको तबाह करना था। जो हमारे 7 जहाज़ जो गए थे वो करने के लिए वो बिल्कुल भी बगैर किसी ऑपोजिशन के वापस आ गए। अभी भी इंडियन नेवी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव है जो ज़िंदगी में तमाम उनके साथ रहेगा कि उनसे 3 गुना छोटी नेवी ने आके उनके साहिली तंसीबात पे बम्बार्ड किया। वाओ। ये जंग होने के बाद फिर 1971 में फिर जंग हुई। exactly. और उसके अंदर हम नेवी ने एक और भी अपना operation काम था। किया और वो बहुत ज़बरदस्त काम किया। मुझे बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान नेवी मैरीटाइम म्यूजियम ने बहुत रिसेंटली इस ऑपरेशन को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। Right. आइए वहाँ चलते हैं और जाके उसको देखें। श्योर सर। जैसे आप देख रहे हैं ये पीछे हमारे जो नज़र आ रहा है एक मॉडल नज़र आ रहा है और ये उस बात को पोर्ट्रे कर रहा है जो 1971 में एक बहुत बड़ा मार्का हमने किया था। राइट। और मैं इसको बड़ा मार्का इससे कहता हूँ कि दुश्मन बाहर नहीं निकल के आ रहा था, लेकिन हमने नई सबमरीन्स ली थी और ये सबमरीन्स को अपना काम प्रूफ करना था। तो उन्होंने जो है ये एक पूरा दिन इन जहाज़ों को ट्रैक किया और इस एक्शन के अंदर हमारी सबमरीन हंगोर ने जो नई वाली जो सबमरीन नई सबमरीन डेफनी क्लास 69 में आई थी, कमांडर अहमद तस्लीम साहब की क़यादत में इसने दुश्मन का जो बेस्ट एंटी सबमरीन जहाज़ था ओके उसको मार्का बनाया। जो वॉल के ऊपर म्यूरल लगा हुआ है इस पे आपको नज़र आ रहा है। ये दुश्मन के 2 जहाज़ थे और दोनों जहाज़ को उन्होंने अटैक किया। और सबमरीन का प्रॉब्लम होता है कि सबमरीन एक बार कहीं अटैक कर ले तो उसके बाद वो दुश्मन उसको छोड़ता नहीं है। और ऐसे ही हुआ, रात के कोई 9-8 बजे के करीब अटैक हुआ है। उसके बाद से उन्होंने अपनी पूरी फोर्स कोई 156 मॉर्टर मारे इस सबमरीन को। लेकिन इसका क्रेडिट जाता है उस सबमरीन को और उसके क्रू को कि न सिर्फ उन्होंने ये इंडियन नेवी का बेस्ट एंटी सबमरीन जहाज़ डुबाया बल्कि उसके साथ साथ अपने आप को सेफली एग्जिट करके वो वापस पाकिस्तान पहुंचे। वाओ, इट वाज अ वेरी बिग बिग अचीवमेंट। अच्छा सर, ये जो मुझे पीछे कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं ब्लैक एंड वाइट में, क्या ये वही लोग हैं जो सबमरीन में बिल्कुल मौजूद वही लोग हैं। दिस इज द गैलेंट क्रू ऑफ दैट सबमरीन। वाओ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर ने इतने अच्छे से यहाँ गैलरीज को एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर इस वक्त बहुत सारे लोगों का जो है ना इंटरेस्ट इस तरफ हो रहा होगा एंड दे रियली वांट टू विजिट एंड सी देमसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे पीछे जो आप बॉल देख रहे हैं इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान नेवी से जो खास ताल्लुक था वो नुमाया है। आप मेरे राइट पे जो पिक्चर देख रहे हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर जो प्रेजेंट किया गया था पाकिस्तान नेवी की तरफ से कायद आज़म को, तो आप उसकी पिक्चर देख रहे हैं। फिर आप मेरे लेफ्ट पे देख रहे हैं जो फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उनके साथ कायद आज़म की मीटिंग। इनफैक्ट नीचे आप एक पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे कायद आज़म PNS कारसाज में जो है स्नूकर खेल रहे हैं और उनके हाथ में जो क्यू स्टिक है वो क्यू स्टिक एक्चुअली आपको ये सामने नज़र भी आ रही है। एक अलहदा फ्रेम में वो क्यू स्टिक आप देख भी सकते हैं। तो कायद आज़म को पाकिस्तान नेवी से बहुत ख़ास लगाव था जिसको आप यहाँ पर आके विटनेस भी कर सकते हैं। ऑलराइट जी, थोड़ा सा पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम के बारे में जानते हैं। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है जो कि एंटरटेनमेंट के हवाले से भी और एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। जानते हैं जी DG पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम कैप्टन फ़ारूक आज़म साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक। सबसे पहले सर इस म्यूज़ियम के बारे में बताइए कि म्यूज़ियम इस्टेब्लिश कब हुआ?
मैम ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। सर अब ये जब स्टैब्लिश हुआ था तो उसके प्रॉबेबली कुछ मकसद होगा, किसी वजह से स्टैब्लिश किया गया होगा। यहाँ पे अभी डे बाय डे नई नई गैलरीज खुल रही हैं, तो कुछ उस हवाले से बताइए। बेसिकली इसका एम ये था कि कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा म्यूज़ियम बनाया जाए जिसमें मेरी टाइम हिस्ट्री के बारे में हो और कोस्ट के बारे में पता हो। तो ये बेसिकली मेरी टाइम अवेयरनेस के लिए और पब्लिक के लिए, एजुकेशन के लिए ये बनाया गया था। और ये पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है जो म्यूज़ियम के हिसाब से बनाई गई है। और इस बिल्डिंग के साथ हमारे पास पब्लिक के लिए पार्क्स हैं। सर यहाँ पे मैंने देखा है मेरी टाइम म्यूज़ियम, तो खैर अपनी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, बट यहाँ काफ़ी इवेंट्स भी होते रहते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती रहती है जो पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, यहाँ एजुकेशन और प्लस इस तरह के हमने गालास करते हैं। ख़ासतौर पर साल के अंदर हमारा एक मैरीटाइम गाला होता है जिसके अंदर जितने भी मैरीटाइम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके हम स्टॉल्स लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोकल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जिस तरह सिंध कल्चर डे होता है या मैंगो फेस्टिवल होता है। इस तरह काफ़ी हम इवेंट्स करते रहते हैं और हमारा एवरेज महीने के अंदर एक इवेंट हो रहा होता है। अच्छा सर, आप अभी इवेंट्स का बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कराची से लोग आते हैं, जो कि एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज हम यहाँ और इवेंट्स भी कवर करने आते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ कराची से नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे इवेंट्स में। बिल्कुल सही करें, पूरे पाकिस्तान से, स्पेशली जो लोग नादर्न एरिया से या पंजाब से लोग आते हैं कराची, तो ये यहाँ पर मेरे टाइम म्यूज़ियम विज़िट भी करते हैं और जहाँ पर इवेंट्स होते हैं उनको भी इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरी टाइम से रिलेटेड एक ही म्यूज़ियम है और पाकिस्तान के अंदर यही है। तो सर इन शॉर्ट एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल दोनों पर्पसेस के लिए म्यूज़ियम जो है इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू सो मच, जिन्होंने मैरीटाइम म्यूज़ियम की अहमियत को उजागर किया और ज़ोर दिया कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए, किस वजह से आए और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ऑलराइट जी, अभी हमने मैरीटाइम म्यूज़ियम के जो इंडोर एग्जिबिट्स थे वो देखे, बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। अब जो उनके बाहर आउटडोर एग्जिबिट्स हैं उनको देखते हैं। लेट्स गो। ओके नाजरीन, मेरे पीछे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कायद-ए-आज़म का जनाजा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और उसके लिए एक कॉफन कैरियर का इस्तेमाल किया गया है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही कॉफन कैरियर है जो इस पिक्चर में इस्तेमाल किया गया है। ये पाकिस्तान नेवी की तरफ से फैसिलिटेट किया गया था और ये कॉफन कैरियर अब यहाँ पर प्रिजर्व कर दिया गया है। अब मैं आपको लेकर आई हूँ पाकिस्तान नेवी की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन की तरफ, विच इज़ द एयर डायमेंशन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक एयरक्राफ्ट मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट जो है इसका नाम है एटलांटिक और ये एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल रह चुका है। इसका फंक्शन था जी एयर सर्वेलेंस करता था और इसमें एक कॉम्बैट अटैकिंग मोड भी था। उस वक्त में इसमें बिल्कुल लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे दुश्मन की नकलो हरकत पे एक तो नज़र रखी जाती थी और अगर कोई एक्टिविटी नज़र आए तो उस पर अटैक भी किया जाता था। और ये एयरक्राफ्ट सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं बल्कि सी सरफेस और सब सी सरफेस यानी सबमरीन्स को भी टारगेट करने की सलाहियत रखता था। और जी मेरे साथ जो आप ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं इसका नाम है लिंक्स और ये पाकिस्तान नेवी एविएशन का हिस्सा रह चुका है। वैसे तो इसका काम है कॉम्बैट करना और ये कॉम्बैट करता था, लेकिन ये सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और जी अभी मैं जहां मौजूद हूं इस शिप का नाम है PNS मुजाहिद। इस शिप का बेसिक फंक्शन है माइन स्वीपिंग का। तो ये माइन स्वीपर है और 1965 की और 1971 दोनों वॉर्स में इसने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया है। और जी इस शिप को पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में बड़े अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है। इसको आके आप खुद एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं।
फाइनली मैं उस सबमरीन हैंगॉक के सामने मौजूद हूँ जिसने बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट मिशन अकम्प्लिश किया था इन 1971 वॉर। इस हैंगॉक सबमरीन ने दुश्मन की एक वॉरशिप को जो है डिस्ट्रॉय किया था और एक को डैमेज किया था और कंप्लीटली सेफ एंड साउंड वापस आई थी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़े एहसास की बात है कि हम आज उस सबमरीन को विजिट कर रहे हैं। आपको भी अंदर से दिखाते हैं और खुद भी एक्सप्लोर करते हैं। और जी इस वक्त मैं हैंगॉक सबमरीन के अंदर मौजूद हूँ जो कि सबसी सरफेस डायमेंशन है। जब हम पाकिस्तान नेवी की बात करते हैं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी इनके इंजन रूम में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूम होता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूम्स हैं जो मुझे आपको दिखाने हैं, स्पेशली द मिशन रूम। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे सामने मेरे कैमरामैन हैं, उनकी बैक पे उनका एक रेस्टिंग क्रू का रेस्टिंग एरिया मौजूद है जहाँ पे आधा क्रू रेस्ट करता था, आधा क्रू जो है वो ड्यूटी पे होता था। फिर वो जो ड्यूटी पे होता था वो रेस्ट करता था, तो ऑल्टरनेट इस तरह चलता था। अब हम आगे जाते हैं जी, मिशन रूम मुझे आपको दिखाना है और वो मुझे आपको डेफिनेटली दिखाना है। कम अलॉन्ग। इस वक्त मैं इंजन रूम से निकल के जो है मिशन रूम की जानिब जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैंने डिस्कवर किया कि मेरे लेफ्ट पे यहाँ पर किचन है और राइट पे वॉशरूम्स हैं। ऑब्वियसली बिकॉज आपको यहाँ पे एक एक दो महीने गुजारने होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एक जो बॉडीली नीड्स है यू नीड टू केटर दैट इज वेल। प्रॉपर किचन बना हुआ है विद द रेफ्रिजरेटर। अब जी अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये मैं आ गई हूँ कंट्रोल रूम में, और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑब्वियसली सबमरीन का। सब चीज़ें यहाँ से रेगुलेट होती हैं, कंट्रोल होती हैं। अभी मुझे ऐसा तो कंट्रोल समझ नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ के इंजीनियर्स ये ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इनफैक्ट आप में से जो लोग ये सबमरीन टेक्नोलॉजी समझते होंगे वो ज़्यादा अच्छे समझ सकते होंगे। और जी मैं आगे बढ़ी हूँ तो मुझे ये स्टेयरकेस नज़र आया है। ये प्रॉबली एक एरिया है ऊपर जाने का या ऊपर से नीचे आने का, जब तक आप पानी में सबमर्ज ना हुए हुए हो। अभी तो ये लॉक्ड है, ऑब्वियसली मैं ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन जब आप पानी के नीचे आ जाएगी सबमरीन तो ऑब्वियसली तब आप इस रूट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑलराइट जी, अब फाइनली मैं यहाँ के मिशन रूम में एंटर हुई हूँ। यहाँ पर जो है आप एक पेरिस्कोप देख रहे हैं और यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है जी, बाहर देखा जाता है दुश्मन की वॉरशिप्स को जो है यहाँ से नेविगेट किया जाता है। वहाँ आप एक चेयर देख रहे हैं, वो है जी सबमरीन के कैप्टन की चेयर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चेयर है। अगेन आगे बढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। फाइनली मैं उस पॉइंट और उस एरिया में आ गई हूँ जहाँ पर ये सारा मिशन डिज़ाइन हुआ था। तो बाकायदा ये उन्हीं के हाथों का बना हुआ मैप जो है ये प्रिजर्व किया गया है। इसमें बाकायदा टाइमिंग के साथ मेंशन है कि 6:50 पे वहाँ पे आप देख रहे हैं हंगोर, उसने ये दुश्मन की 2 वॉरशिप्स जो है वो डिटेक्ट की थी कि यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे ये वॉरशिप्स मौजूद है। वहाँ पर जब 6:50 PM के अराउंड में डिटेक्ट हुआ, उसके बाद जो है कैप्टन ने ऑर्डर किया कि अब आप टॉर्पीडो लॉन्च कर दें। टॉर्पीडो लॉन्च करने का बाकायदा वहाँ पर एक रेड बटन है जिसको प्रेस किया गया और तकरीबन 8 बजे के करीब वो टॉर्पीडोज लॉन्च करके जी दुश्मन की 2 वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। तो जी ये वही तारीखी मैप है जिसमें पूरे टाइम एंड डिस्टेंस काउंट के साथ एक एक चीज़ मेंशन है। ऑलराइट जी, अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर उन फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर जो उस वक्त उस मिशन में यहाँ मौजूद थे उनकी पिक्चर लगी है, अहमद तस्नीम साहब, और नीचे उस वॉरशिप की पिक्चर लगी है जो डिस्ट्रॉय की गई विच इज़ कुकरी। तो आप ये भी देख सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पे जो फर्दर कमांडिंग ऑफिसर्स आए उनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और जी यहाँ आप अहमद तस्नीम साहब की पिक्चर देख सकते हैं। ये है जी CO केबिन, कमांडिंग ऑफिसर का केबिन जहाँ वो थोड़ा रेस्ट करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट जी, अब मैं मौजूद हूँ फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम में जहाँ पे बेसिकली क्रू का मेस भी है।
यहाँ पे क्रू जो है वो थोड़ा आराम भी करते थे और यहीं पे बैठ के वो जो है खाते पीते भी थे। और मेरे सामने जो है वहाँ पे ट्यूब्स लगी हैं, टॉर्पेडो ट्यूब्स लगी हैं, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और जी ये देख रहे हैं आप टॉर्पेडो ट्यूब्स, और इसमें टॉर्पेडो 1, 2 और 5 जो जब लॉन्च किए गए थे तो इससे दुश्मन की वॉरशिप्स जो है वो डिस्ट्रॉय और डैमेज हुई थी। तो ये वो एरिया है जहां से टॉर्पेडो लॉन्च किए गए थे। ऑलराइट जी, आज मैंने और आपने मिलके पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम को डिस्कवर किया, जिसमें हमने जाना बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हमें पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री के हिसाब से उससे रिलेटेड हमको पता चली। उनकी 4 डायमेंशन सिक्योरिटी जिस तरह प्रोवाइड की जाती है, उसके एलिमेंट्स हमने आपको दिखाए, डिस्कस किए। और मैं भी आपको दिखा रही हूँ, मेरे पीछे आप एक यहाँ पे मौजूद एक लाइट हाउस है, वो आप देख सकते हैं, उसकी बिल्डिंग भी आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। आप मेरे पीछे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ देख रहे होंगे, जिसमें फेरिस व्हील है, पायरेट शिप है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे बच्चे एंटरटेन होते हैं। जब आप अपना एजुकेशनल ट्रिप कंप्लीट कर लें तो यहाँ आप अपना एंटरटेनमेंट ट्रिप भी शुरू कर सकते हैं, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अब आपको यहाँ आके ये सब कुछ खुद एक्सप्लोर करना होगा कि ऑब्वियसली टीवी स्क्रीन पे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, अपने सामने आंखों के सामने सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसकी फीलिंग ही डिफरेंट होती है। तो अब आपने यहाँ आना है और ये सब आपने खुद डिस्कवर करना है। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।